तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पेपर बिल्कुल एकदम उसी प्रकार का आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल वही के वही पूछे गए जो कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका था। तो आप सब लोग इस पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा गया और आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सही हुए, कौन से आपके गलत हो गए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पूरा का पूरा आपके पेपर का मिलान करवाने वाला हूँ। और देखिएगा, अब जो आपका अगला पेपर है ना, उसके लिए मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया, जिसकी लिंक यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो आप सब लोग उस वीडियो को भी देख लेना, जिसमें कि मैंने आपको पूरा का पूरा अंग्रेजी विषय का पेपर अच्छे प्रकार से समझाया है। अब चलो हम सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है ना, सामाजिक विज्ञान विषय का, जो कि आपका आज हुआ है, आप सब लोग अपने इस पेपर का मिलान कर लो। तो देखो, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आया है, पूरा का पूरा देख सकते हो। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, जो कि आपसे 30 अंक के पूछे जाते हैं, उनका मिलान कर लेते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये पेपर किस प्रकार का गया परीक्षाओं में। तो देखिएगा, पेपर आपका इस प्रकार का था, आप लोग देख लीजिएगा इसको। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप सहित कितने किलोमीटर है। तो देखो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता, पहले का बा। अगला क्वेश्चन, दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो देखो, दास व्यापार जो था ना, 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को चुनाव करती है। तो कौन करती है, जनता। इसका राइट जनता आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता कितनी है। तो देखो 2400 कैलोरी। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, भूमि के बाद उत्पादन का दूसरे आवश्यक कारक क्या है। तो देखो श्रम है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, श्रम। अगर आपने श्रम पे चिन्ह लगाया होगा तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं शिवालिक। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी जो आपके सही विकल्प है, उन सभी का मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके पेपर का मिलान करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो सही विकल्प क्वेश्चन है, टोटल आपसे 6 पूछे गए हैं, इनमें से कितने अंक के क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने आपके गलत हो गए, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिएगा, अब आपका जो अंग्रेजी का पेपर है ना, तो सबसे पहले अब आपको अंग्रेजी की तैयारी में लग जाना, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। अब देखो रिक्त स्थान किस प्रकार से पूछे गए हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले रिक्त स्थान में नीला सफ़ेद लाल रंग फ्रांस के ध्वज के राष्ट्रीय अंग है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, फ्रांस के ध्वज का राष्ट्रीय अंग है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो देखो महेंद्रगिरी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों के बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, मानसूनी पवन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वनों के लुप्त होने के सामान्यतः क्या कहते हैं, वन विनाश। तो ये तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, वन विनाश। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो देखो यहाँ पर आपको द्रौपदी मुर्मू लिख देना है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इसको देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिएगा अब जो आपका अगला पेपर है ना अंग्रेजी विषय का, उसकी भी मैं फुल तैयारी आपको करवाने वाला हूं। अगर आपने प्रत्येक वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ लिया ना, तो आप बिल्कुल टॉप करोगे अपनी परीक्षाओं में। अर्धवार्षिक के साथ साथ में मैं आपकी वार्षिक परीक्षाओं में भी हेल्प करने वाला हूँ। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी गई, तो चलो हम सही जोड़ी का मिलान देख लेते हैं। तो देखो सही जोड़ी में आपको क्या करना है, दोआब की जोड़ी मिल जाएगी, दो नदियों के बीच का भाग। अक्टूबर क्रांति की जोड़ी 1917 से, रॉबर्ट मुगाबे की जोड़ी मिल जाएगी जिम्बाब्वे से, शीतकालीन वर्षा की जोड़ी महावट से,
और उसके बाद में देखो हरित क्रांति की जोड़ी मिल जाएगी 1965 से, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 25 जनवरी से। तो देखो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जोड़ी दी गई है। अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं चलो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा, सत्य असत्य। अब देखो सत्य असत्य कैसे आपके पेपर में पूछे गए, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, तो देखो ये भी सत्य होगा। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो देखो असत्य हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम तो क्या है पता है तुम्हें, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसके बाद में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा ड्राइटिस ब्रैंडेंस को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है, तो देखो असत्य हो जाएगा। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखें ना तो दिन में तो तापमान ज़्यादा होना चाहिए, मगर यहाँ पर कम दे रखा है, जबकि रात का तापमान क्या होना चाहिए, कम, जबकि ज़्यादा दे रखा है। तो आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें और इसका मिलान भी कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, एकमात्र हमारे चैनल पर आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छी प्रकार से करवाई जा रही है। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो आपको पेपर बताए जा रहे हैं ना, सभी के सभी पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आपको देखिएगा आप लोग कौन सी जगह से इस पेपर को देख रहे हो ये बात हमें तो पता नहीं है। मगर इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ ना, आप प्रत्येक वीडियो को देख कर जाया करो, क्योंकि एमपी में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के पेपर पूछे जा रहे हैं। अब इसलिए देखिएगा मैं सभी जिलों के पेपर तो आपको उपलब्ध करवा नहीं सकता हूँ, मगर देखिएगा जिन जिलों के आ जाते हैं उनके मैं डाल देता हूँ। तो इसलिए आप सब लोग प्रत्येक वीडियो को देखकर जाया करें, जिससे कि आपकी अच्छी प्रकार से हेल्प हो सके। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो देखो लूनी नदी है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है, तो देखो 3% है। हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था, तो देखो इनको कहते थे नाजीवादी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो देखो सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसका राइट आंसर यह आ जाता। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखो लोकसभा को जो ना निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों के द्वारा अनाजों का उत्पादन ज़्यादा होता है, देखो HYV बीजों के द्वारा अनाजों का उत्पादन ज़्यादा होता है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का मिलान मैंने आपको बता दिया। उसके बाद के क्वेश्चन देख सकते हो, ये इस प्रकार का पूरा पेपर आया था आपका, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 में जो पूछे गए हैं, उसके बाद में देखो 8 और 9 में जो पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ से, एक ही भूमि का उत्पादन बढ़ने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर ले। यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपका पेपर किस प्रकार का गया है, यानी कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने नंबर के गलत आपसे हो गए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। अब बाकी जो आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है ना, उसके लिए यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो अब आप सब लोग अंग्रेजी विषय की पेपर की तैयारी में लग जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।